हेलो गाइस, वेलकम टू गीता फॉर ऑल सीरीज। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर भी मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य अथवा अन्य सुखों को ही। किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगः सुखानि च। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं। ते में अवस्थिता युद्ध प्राणान त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथा एव च पितामह। अर्थात वह सब तो धन और जीवन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मेरे गुरुजन, दाऊ, चाचा, पुत्र इत्यादि, मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला संबंधिनः तथा एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन। अर्थात उसी प्रकार मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य आत्मीय जन भी यहीं उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे मारना भी चाहें तब भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्ते धात राष्ट्र न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्थात तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। पापम एव आश्रय तस्मान हवा एतान आततायिनः तस्मात् न हर्वा वयम हन्तुम धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन स्याम माधव। अर्थात इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्य बांधवों को मारने का विचार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपथ चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातिकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् तस्मात् निर्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। अर्थात राज्य लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर यदि कौरव गण कुल के नाश से क्या दोष होता है तथा कुटुंब के विनाश और मित्र दोष से क्या पाप होता है, इन सब का विचार नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानते हुए भी इस पाप क्रम में प्रवृत्त नहीं होने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिभवति उत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म भी बहुत फैल जाता है। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, अधर्म के आचरण से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर अवंचित संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरहि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः। अर्थात कुल को विनष्ट करने वाले वर्णशंकरों का जन्म कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषी एते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। इन वर्णशंकर संतानों के दोषों से कुल का विनाश हो जाता है तथा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता व्ययम यत राज्य सुख लोभन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अर्थात अरे कितने दुख का विषय है कि हम इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं।
तथा राज्य और सुख के लालच में स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणेः धार्तराष्ट्रणा रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात यदि मुझे निहत्थे एवं प्रतिकार न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्यरत उपस्थिते उपाविशत विसृज्य शरं चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात संजय बोलते हैं, रणभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल चित्त होकर धनुष बाण को त्याग कर रथ पर बैठ गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।